तो देखिए, आज का दिन है बहुत खास और इंतजार है शाम 4 बजे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और उसके बाद एक एक करके चुनावों से जुड़ी जानकारियां शेयर की जाएंगी, साझा की जाएंगी पत्रकारों के साथ। शाम 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। वो तमाम अहम चेहरे जिनकी साख इस बार दांव पर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी जो कि चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए जिनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करें, 2 बार से मुख्यमंत्री हैं आसाम में, तीसरी बार वो जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए। इसके अलावा स्टालिन हो, विजयन हो और साथ ही साथ तमिलनाडु में नए नए समीकरण भी सामने आ रहे हैं एक्टर विजय की पार्टी को लेकर, जिन्हें बीजेपी ने दिया है बड़ा ऑफर। तमाम समीकरणों पर हम करेंगे बात। जी हाँ, बिल्कुल। और पीयूष पांडे विज्ञान भवन से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए और इसके अलावा हर राज्य में जो हमारे ब्यूरो प्रमुख है वो भी आप टीवी स्क्रीन पर मौजूद नजर आ रहा है। सबसे पहले पीयूष, आपका रुख 2 राज्यों पर। यूं तो 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा जिसमें 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें असम और बंगाल पर है। बंगाल को लेकर क्या खबर है? ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 4 से 6 चरण, और असम को लेकर भी कुछ खबरें हैं। क्या कुछ तैयारी? 4 बजे में कुछ मिनटों का वक्त, और कैसी तैयारी और कैसा माहौल आपको विज्ञान भवन में नजर आ रहा है जहां से चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा? बिल्कुल विपिन, देखिए महज 25 मिनट शेष हैं। पश्चिम बंगाल के लिए जो सूचना मिल रही है कि 3 से 4 चरणों में ये चुनाव आयोजित कराए जाएंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है। आज जब घोषणा होगी उसके बाद कम से कम 26 दिन जिए जाएंगे। जो बाकी प्रक्रिया है, यानी कि नामांकन की प्रक्रिया है और प्रचार प्रसार की प्रक्रिया है, तो 11 अप्रैल के बाद ही जो चरण होगा उसकी शुरुआत होगी और कम से कम गैप रखा जाएगा 3 से 4-5 दिन का। और उसके बाद जो रिजल्ट आना है उसके बाद भी थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि कम से कम 10 दिन पहले कार्यकाल जो खत्म हो रहा है 7 मई को पश्चिम बंगाल की विधानसभा का, तो ऐसी स्थिति में उससे 10 दिन पहले तक रिजल्ट की घोषणा की जानी है। तो इन स्थितियों के मद्देनज़र 3 से 4 चरणों में पश्चिम बंगाल का चुनाव आयोजित कराया जाएगा। चूँकि बहुत ही संवेदनशील राज्य है और वहाँ पर SIR के दौरान जो स्थितियां देखी गई, तो पहले से ही 480 बटालियन केंद्रीय बल वहां पर तैनात है चुनाव आयोग की सिफारिश पर, और बहुत सारी जो स्थितियां हैं उनका आकलन चुनाव आयोग की ओर से किया जा रहा है। जबकि असम में 1 से 2 चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं। पिछली बार, यानी कि जब पिछली बार 2021 में घोषणा की गई थी, तब वहां 3 चरणों में चुनाव कराया गया था। प्रबल संभावना 2 चरणों में है, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है और ऐसी स्थिति में वहां पर सिक्योरिटी रीजंस का ध्यान में रखते हुए 2 चरणों में चुनाव कराए जाने की संभावना है। जी ठीक है पीयूष, बने रहे आप हमारे साथ। तमाम हमारे सहयोगी, तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक करके उन पर जाएंगे, लेकिन पहले हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, एक बड़ा पैनल है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, जयशंकर गुप्त जी हैं, गौतम लाहिड़ी सर हैं, शंभुनाथ शुक्ला जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले गौतम दा, मैं आपके पास आऊंगा। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग, और ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती माने जा रहे हैं। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है SIR के मुद्दे पर। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी खुद अगवा बनी हुई नजर आ रही हैं। क्या आप देख रहे हैं इस बार सबसे खास इन चुनावों में? सबसे पहले बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल में इस बार 15 साल के एक एंटी इनकम्बेंसी है ममता बनर्जी के ऊपर। इसको कैसे उभर पाते हैं ये देखने लायक होगा। दूसरी बात है, 5 राज्यों का आप देखिए असेंबली टर्म जो है उसमें बंगाल और तमिलनाडु जो मई में पहले हफ्ते में ख़त्म हो रहा है, 7 और 10 में, इसलिए चुनाव इसका पहले होना है। और इसके बाद जो चुनाव आ रहा है आपका असम या केरल, वो है एक्चुअली बहुत ही देर है। सबसे देर है पुडुचेरी, जिसको है जून में महीने में असेंबली खत्म होने वाला था। इसलिए चुनाव आयोग से सोचा होगा इस तरह का, अगर जैसे कह रहा था कि आपका पत्रकार बोल रहा है वहाँ से कि इस बार कम चरणों में चुनाव होगा। पहली बार होगा कि कम चरणों में चुनाव 2011 के बाद। 2011 में 5 चरण, 2016 में 6 चरण, 2021 में 8वां चरण। इस सब में ममता बनर्जी सरकार ने आपत्ति की थी, क्यों इतना ज़्यादा चरण। लेकिन इस बार बंगाल में वामपंथी और भाजपा दोनों ने चुनाव आयोग को अपील किया इस बार कम चरणों में चुनाव करना है, लेकिन ज़्यादा करेंगे तो तृणमूल कांग्रेस को फायदा हो जाता है कैडर मोबिलाइज करने में।
तो ये एक चीज़ है, तो मुझे दिलचस्प लड़ाई है। इसके साथ साथ भूलना नहीं चाहिए, इस चुनाव में इस बार सुप्रीम कोर्ट भी एक अहम प्लेयर है, क्योंकि सारे जो एसआईआर का मुद्दा, जो वोटर बाहर है लिस्ट से, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेंगे कि वो जेन्युइन वोटर है कि नहीं है। तो ये देखने लायक है, वो जो 60 लाख वोटर, उसका भविष्य क्या होता है, क्या वो छोड़ के चुनाव होगा ना उसको इंक्लूड करके चुनाव होगा, ये अभी आज ही चुनाव आयोग शायद बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, और बहुत ज्यादा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और सबकी निगाहें इस वक्त चुनाव आयोग पर कि क्या होगा और कितने चरणों में, स्पेशली बंगाल पर सबकी निगाहें टिकी हुई। आनंद प्रकाश पांडे बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, बहुत ज्यादा दिलचस्प मुकाबला, कहीं सरकार बनाने बचाने की कवायद और कहीं सरकार में आने की कवायद ये करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। कई बड़े ऐलान किए गए हैं, स्पेशली केरल का नाम बदला गया, लगातार पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाएं और असम में आज खुद देश के गृह मंत्री मौजूद थे। क्या कुछ चल रहा है बीजेपी ऑफिस में, क्या तैयारियां, और स्पेशली इन 3 राज्यों को लेकर, केरल, असम और बंगाल को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है बीजेपी ऑफिस में? जी देखिए, बीजेपी के लिए ये 5 राज्यों के चुनाव बेहद अहम है, खास करके पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, क्योंकि ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी अपने राजनीतिक प्रदर्शन के शीर्ष पर होने के बावजूद भी इन तीनों राज्यों में अपनी सरकार नहीं बना पाई, या आप यूं कहें कि इन तीनों राज्यों का जो किला है भेद नहीं पाई। तो ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश जो है, लोकसभा चुनाव के पहले से बीजेपी ने यहाँ की तैयारियां शुरू कर दी थी और पश्चिम बंगाल में कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली की है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि बीजेपी का ज्यादा फोकस पश्चिम बंगाल में इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे पहले चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी ने अपना पूरा काडर जो है पहले से वहाँ पे मोबिलाइज कर दिया है। आसाम को लेकर बीजेपी है वो पूरे आश्वस्त है कि इस बार बीजेपी कम से कम 80 से ज्यादा सीटें लाकर लगातार तीसरी बार वहाँ पे सरकार बनाएगी। और रही बात पुडुचेरी की, तो वहाँ एनडीए पे बीजेपी को भरोसा है कि एनडीए की सरकार वहाँ फिर से बनने जा रही है। तमिलनाडु में बीजेपी ने छोटे छोटे दलों से अपना गठबंधन किया है और बीजेपी को उम्मीद है कि इस गठबंधन का फायदा उसको अपनी जो चुनाव की जो कैंडिडेट्स के जीते हुए कैंडिडेट्स के टैली को बढ़ाने में मदद मिलेगी। केरल में आरएसएस जमीन पर लंबे समय से काम करता रहा है लेकिन उसका वोटों में असर नहीं नजर आया है। उसकी वजह यह रही है कि बीजेपी को फीडबैक ये मिलता है कि जो बीजेपी के सिंपैथाइजर्स हैं, आरएसएस के सिंपैथाइजर्स हैं, वो वोटर्स भी बीजेपी को वोट देने की बजाय, चूंकि बीजेपी को वो बड़ा प्लेयर वहां पे नहीं मानते हैं, तो केरल में या तो लेफ्ट को वोट दे देते हैं या कांग्रेस को वोट देते हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस बार केरल में जिस तरह से लोकल बॉडी के चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और साथ ही साथ तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने लोकल चुनाव में अपना मेयर भी बनाया, तो इसका असर इस बार बीजेपी को लगता है केरल में उसको मिलेगा और उसकी जो सीटें हैं वहां पे बढ़ेंगी और साथ ही साथ वोट प्रतिशत उसको वहां पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है आनंद, बने रहे आप हमारे साथ।